मैं हाल फिलहाल में हुई मेरे साथ एक घटना का वर्णन करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। मेरा एक दोस्त है, सनी नाम है उसका। मैं उसके साथ उसके कार में, उसने कहा कि चलो घूम के आते हैं। रात के करीब 8-9 बज रहे थे। हम दोनों साथ में कार में गए घूमने उसके साथ। वहाँ बातचीत करते करते गाड़ी कुछ दूर चली। 5-6 किलोमीटर दूरी पर जाने के बाद बातों ही बातों में मैंने उससे सवाल किया कि सनी, तुम्हारा कोई सपना है? तो उसने कहा, हाँ मेरा भी कुछ सपना है। फिर मैंने उसे कहा कि जो तुम जिंदगी जी रहे हो, जिस तरह की लाइफ तुम जी रहे हो, जिस तरह का तुम्हारे पास पैसा और साधन है, वो मेरा सपना है। और तुम्हारा भी कोई सपना है? तब सनी ने कहा, भाई हर एक का कुछ ना कुछ सपना होता है। मेरा भी सपना है भाई, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं। फिर मैंने उससे एक सवाल किया, क्या तुम इतने पैसों से खुश हो? उसने कहा, नहीं भाई, मेरा इन्वायरमेंट है ना, उसमें मेरे से भी धनी लोग हैं। मैंने पूछा, इसका मतलब? उसने कहा कि मैं जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ वो मेरे से भी धनी हैं, उनके पास मेरे से भी अच्छी कार है। मैं सोचने लगा, यार क्या मैं उस तरह के लोगों के साथ नहीं बैठता? क्या मैं उन गरीबों के साथ बैठता हूँ जिनका सपना छोटा छोटा है? क्या मुझे भी उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जिनके पास रोल्स रॉयस है, BMW है, जिनके बड़े सपने हैं? मैंने विचार किया। फिर मैंने कहा, हाँ यार, मैंने पाया अपने आप को उन लोगों के ही बीच कि कोई बिहार पुलिस की, कोई दरोगा की, कोई यही वेतन की नौकरी करना चाहता है, नौकर बनना चाहता है। और ओझा के शब्दों में कहें तो कोई राजा नहीं बनना चाहता। If you don't mind, can you put your sound down? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने अपने आप को पाया कि हाँ, मैं उन्हीं लोगों के बीच हूँ जिनका सपना मेरे से थोड़ा सा आगे और मेरे से थोड़े से पीछे है, जिनका सपना सिर्फ एक बाइक लेना है, जिनका सपना सिर्फ एक सरकारी जॉब लेना है, जिनका सपना कार के पीछे जिप्सी के पीछे बैठना है, अर्थात पुलिस वैन के पीछे बैठना है। मैं उन्हीं लोगों के बीच हूँ। मेरे यहाँ कोई SP भी बनना चाहता है, ऐसा नहीं है। कोई DSP बनना चाहता है, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन उनमें वो लोग नहीं है जो मुझे सनी से बात करके लगा कि वो जिन लोगों के बीच रहता है। अर्थात सपनों का विकास। मैंने पाया कि सपनों का विकास आप किस परिवेश में रहते हैं इस पर निर्भर करता है। हमारा परिवेश कैसा है इस पर हमारे सपने डिपेंड करते हैं। इसलिए राजा का बेटा राजा बनता है, इसलिए अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। सपना बनाओ और बहुत बड़ा सपना बनाओ। वैसे लोगों के साथ रहो, वैसी मानसिकता बनाओ, लोगों में वैसी मानसिकता को भरो जो तुम्हारे साथ हैं, ताकि अगर वो लोग साथ न हो जिनकी बड़ी मानसिकता हो तो इनमें वो मानसिकता भरी जा सके, इनमें वो मानसिकता उत्पन्न की जा सके, ताकि ये कुछ बड़ा सोचे। आरक्षण और गरीबी को
अगर हटाना है तो जिन्हें आरक्षण दे रहे हो उनमें बड़े सपने डालो, उन्हें बड़ा सोचने पर मजबूर करो, सिर्फ आरक्षण नहीं देने से। इस सिक्के का एक और पहलू है, आज जो मेरे पास है, मेरे पास जो भी है, मैं पटना में अच्छा रूम लेके रहता हूँ। मैं वैसे लोगों को जानता हूँ, वैसे बच्चों को जानता हूँ जिनका सपना है पटना में रह के पढ़ना, रूम लेके पढ़ना, फ्लैट लेके पढ़ना। उनका जीवन का लक्ष्य नहीं कह सकते, उनका भी सपना है वैसा, वो चाहते हैं वैसा। मेरे पास घर है, जिन लोगों के पास घर नहीं उनका सपना है कि मेरे पास अपना घर हो। अर्थात मैं उनकी नजरों में बहुत बड़ा हूं। मेरे आगे सनी है और सनी के आगे भी कोई है और उसके आगे भी कोई है। अर्थात मैं अगर सपनों को खुशी के पैमाने पर देखूं तो कोई खुश नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा सपना लेकर आए, कितना छोटा सपना हो। इस पर बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मध्यम मार्ग अपना और आत्मा को संतुष्ट रखो। जहां इच्छाओं की मृत्यु हो जाती है वहां खुशी की शुरुआत होती है। अर्थात अगर मैं इच्छा ना जताऊं कि मुझे ये कार लेनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, अगर मेरे अंदर इच्छा ही ना हो तो दुख होगा ही नहीं। ना दुख होगा, ना कोई भी, मुझे अंदर से इच्छा ही नहीं है तो मुझे किस बात की तकलीफ और दुख होगा कि ना मैं प्रयत्न भी नहीं करना चाहूँगा, मैं अपने आप में खुश रहूँगा, जितना है मेरे पास उसमें खुश रहूँगा। फिर मैं सोचता हूँ जीवन किस लिए जीऊँ? बड़ा सपना, बड़ी गाड़ी, बड़ा कार ले, कार के लिए, या खुश रहने के लिए जीऊँ? अगर मैं इच्छाएं रखूंगा तो मैं खुश नहीं रहूंगा, और इच्छाएं नहीं रखूंगा तो फिर ये जीवन में जी रहा हूं। बिना इच्छाओं का जीवन, लेकिन खुशी का जीवन होगा। बिना इच्छाओं के जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार है, तो फिर इच्छाएं होंगी। इसका मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूँ। तुम्हें समाज में इज्जत चाहिए, तुम्हें तुम्हारे अगल बगल आसपास वाले लोगों से इज्जत चाहिए, तो फिर तुम्हें उनकी नजरों में उठना होगा, और उनकी नजरें पैसे, पद और सम्मान से है। अर्थात उनकी नजरों का मतलब तुम्हारे पास पैसा है, सम्मान है, उनकी शर्तें हैं जो उन शर्तों पे खरा उतरता है। अर्थात इच्छाओं को मारने का मतलब तुम उनके बीच की इज्जत को देना। अगर तुम्हें सामने वाले से रिस्पेक्ट चाहिए तो उसके अनुकूल होना होगा। मेरी बातें इस सवाल पे खत्म होती है और इस जवाब पे खत्म होती है कि इच्छाओं के बिना जीवन, सम्मान के बिना जीवन खुशहाली से जिया जा सकता है। और इसका अर्थ ये भी है कि संसाधनों के बिना जीना। और दूसरा पहलू ये है कि तुम इच्छा रखो, अच्छा परिवेश रखो,
अच्छे सपने बनेंगे और तुम कुछ अच्छा ही करोगे। भले ही तुम्हें पाकर तो तुम अच्छा सपने देखते हो, तो सपना पा भी लोगे तो तुम्हें खुशी नहीं होगी। तो ये 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने हैं। तुम्हें वो पाने के बाद खुशी नहीं मिलेगी, इसका अभिप्राय छोटी सी बात है उसका है। छोटी सी, एकदम छोटे से, एकदम छोटा सा इसका उदाहरण देता हूँ। मेरे पास फोन नहीं, स्मार्टफोन। मेरी इच्छा थी कि मेरे पास स्मार्टफोन अंदर से क्यूरियोसिटी लोगों को देखता था चला रहे हैं तो मेरे पास फोन नहीं। जब मेरे पास फोन आया 10-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद फोन से जो मुझे खुशी मिल रही थी तो खुशी मिलना बंद हो गई। मुझे वो रस मिल ही नहीं रहा था जो मुझे चाहिए था। मैं जिसकी अपेक्षाएं लगाए बैठा था कि बस फोन मिल जाए और मुझे सब कुछ मिल जाए, पता चला वहां पहुंच के कि फोन से तो कुछ होगा ही नहीं। वैसे तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं जिनको चाहिए नौकरी मिल जाए तो बस क्या ही भगवान से भेंट हो जाए, मतलब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। तुम कभी मिलो जिसके पास नौकरी है उनसे, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार नौकरी लेने वाले भी उतने ही दुखी हैं जितने हम पाने के लिए दुखी हैं, या हमसे ज्यादा ही वो दुखी है। अर्थात खुशी तो वहां भी नहीं है जहां तुम ढूंढ रहे हो। अब यहाँ इस सिक्के का तीसरा पहलू निकल के आता है कि वर्तमान में जियो, जहां हो, जैसे हो, जिस परिवेश में हो, उसमें रस ढूंढो, वहां खुशी ढूंढो, वही खुश रहो। वो पल ही खुशनुमा है, वर्तमान ही खुशनुमा है। वहां जाओगे फिर भी खुशियां नहीं मिलेगी। और अतीत तो कभी खुशी दे ही नहीं सकता, क्योंकि वहां जा ही नहीं सकते। आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, मेरे मन में है। मैं अपने अनुभव से कुछ बातें आपके सामने रखी मैंने। अलविदा लेता हूँ इन्हीं सब बातों के साथ। मिलते हैं किसी और दिन, ब्रह्मांड के किसी और कोने में। नमस्कार।